नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, करंट अफेयर का जो सेशन चल रहा है और उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और जो कि टॉपिक हमारा 2024 और 25 में जो स्थान है कुछ उनके जो नाम बदले गए हैं या रेलवे स्टेशन है उनके नाम बदले गए हैं या कोई आपका जैसे कह सकते हैं कोई शहर है उसका नाम बदला गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो उन स्थानों के जो भी नाम बदले गए हैं उनको आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और वही आज हमारा जो होगा वो टॉपिक होगा आज का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं किसका क्या नाम रखा गया है। तो साथियों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन किसका भैया? तो मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है मुंबई का, इसका नाम क्या रख दिया गया है बदलकर? तो जो कहाँ पर है आपका? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन आपका मुंबई में है और जिसका नाम बदल के चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जिसका नाम है क्या? माउंट हैरियट। क्या है? तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये आपका एक क्या है भैया? ये है आपका माउंट हैरियट पार्क। ठीक है, ये आपको लिखा होगा वेलकम और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो ये आपका अंडमान निकोबार पर स्थित है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल कर दिया गया है माउंट मणिपुर। ठीक है, माउंट हैरियट का नाम क्या कर दिया गया है? तो माउंट मणिपुर इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। आगे देखते हैं बिहार मखाना। बिहार का जो मखाना है, ठीक है, बिहार का जो मखाना है यानी कह सकते हैं इसका नाम था बिहार मखाना, का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम ये आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मखाना भैया, ये है मखाना आपका और इस मखाने का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है मिथिला मखाना। ठीक है, पहले था ये बिहार मखाना, अब इसको रख दिया गया है इसका नाम मिथिला मखाना। ठीक है, क्या रख दिया गया है? तो ये है आपका मिथिला मखाना, इसका जो नाम बदलकर रख दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जो जिला था महाराष्ट्र में, तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। क्या कर दिया भैया? तो अहिल्या नगर कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? तो अहिल्या नगर कर दिया है। किसने कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किसका नाम कर दिया है? तो अहमदनगर जिले का नाम क्या कर दिया गया है? तो अहिल्या नगर कर दिया गया है। आगे देखते हैं केरल राज्य का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? इसके लिए जो आप कह सकते हैं कि विधेयक पेश किया गया है। तो केरल राज्य का जो नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपका केरलम। ठीक है, क्या रखा जाएगा? तो केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखा जाएगा। इसीलिए भैया कह सकते हैं कि केरल का नया नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा केरलम। ठीक है, आगे बात करेंगे खेल संस्थान पुणे। ठीक है, खेल संस्थान आपका एक पुणे है। इस खेल संस्थान का नाम क्या रख दिया गया है जो कि पुणे में है? तो खेल संस्थान पुणे में है, इसका नाम रख दिया गया है नीरज चोपड़ा खेल संस्थान। ठीक है, पुणे में आपका खेल संस्थान है जिसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है नीरज चोपड़ा खेल संस्थान। ठीक है, नीरज चोपड़ा खेल संस्थान। इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस यानी कह सकते हैं इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नाटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन बॉय रख दिया है? ठीक है, पहले क्या था? तो इसरो ने इस रॉकेट का उपनाम था नॉटी बॉय और नॉटी बॉय से इसका नाम बदल कर दिया क्या है? डिसिप्लिन बॉय। तो इसका नाम क्या था कह सकते हैं? तो इसरो ने किस रॉकेट का, तो ये कौन सा रॉकेट था? तो इसको कहेंगे हम GSLV। ठीक है, क्या है? GSLV का नाम पहले क्या था भैया? तो पहले नाम था आपका नॉटी बॉय और इसका अब बदल कर दिया गया है डिसिप्लिन बॉय। तो ये क्या था, कौन सा रॉकेट था? तो ये आपका GSLV है जिसका किसने किया था? तो ये इसरो ने इसका नाम बदल दिया है और ये है आपका GSLV। ठीक है, क्या है भैया आपका? GSLV MK3। ठीक है, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन ये आपका लिखा हुआ है भैया, ये है आपका GSLV। ठीक है,
तो इसी का नाम पहले नाटी बॉय था, अब कर दिया गया है डिसिप्लिन बॉय। आगे बात करेंगे सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो आपका है, तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है, किसका नाम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का। तो यह है आपका निरंजन शाह स्टेडियम, और इसका पुराना नाम कह सकते हैं क्या था, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला है भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के, किसके, तो कह सकते हैं पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम, पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रख दिया है। जो आपका ये फोर्ट विलियम दिख रहा होगा आपको भैया, ये है आपका फोर्ट विलियम। ठीक है, तो इस का नाम क्या रख दिया है, तो इस फोर्ट विलियम का नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है, तो इस दुर्ग यानी कि जो आपका फोर्ट विलियम था पहले, इसको पहले जानते थे फोर्ट विलियम के नाम से, अब इसको क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। अब ये भैया फोर्ट विलियम की जगह पर विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान, लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किस दिवंगत प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है। ठीक है, किस दिवंगत प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो ये भैया किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह संस्थान का इसने नाम कर दिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान जो था उसका नाम क्या कर दिया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह संस्थान कर दिया है, और ये है आपका लोक प्रशासन, और इनका नाम ये है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं के नाम पर अब लोक प्रशासन इस संस्थान का नाम जाना जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है सराय काले खां चौक। सराय काले खां चौक जो कि आपका कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, सराय काले खां चौक जो है दिल्ली में, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, कौन क्या रख दिया गया है, तो बिरसा मुंडा चौक, ये है आपके बिरसा मुंडा, तो ये कह सकते हैं भैया, तो इनके नाम पे आपका किसका नाम रख दिया है, सराय काले खान चौक पहले हुआ करता था इसका नाम, अब इस पे आपकी ये फोटो लगा दी गई है और उसका नाम भी बदल के रख दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। कहां पर आपका है, तो ये आपका दिल्ली में है। आगे बात करेंगे, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उसका नाम बदल के अर्जुन अचीवमेंट पुरस्कार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो अर्जुन अचीवमेंट पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है, और ये दिख रहे होंगे आपको अर्जुन अवार्ड, जिनका ये आपका कह सकते हैं एक तरीके से प्रतीक है। ठीक है, तो अर्जुन अचीवमेंट पुरस्कार किसका नाम कर दिया गया है, तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। आगे बात करते हैं, अदालत में दिखने वाली मूर्ति न्याय की देवी, न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव हुए हैं, तो न्याय की मूर्ति जो आपकी है यानी न्याय की जो देवी थी उस मूर्ति में क्या बदलाव किया गया है, तो पहला तो बदलाव हुआ है आंखों की पट्टी हटाई गई है। ठीक है, क्या किया गया है, तो आंखों की पट्टी हटाई गई है। ये आप देख सकते हैं पहले मूर्ति थी जिसमें आपको पट्टी दिख रही होगी आंखों पर, तो ये आपकी पट्टी हटा दी गई है, यानी कि ये आपको जो मूर्ति दिख रही है नई मूर्ति, इसमें आपको आंखों की पट्टी नजर नहीं आएगी। उसके बाद में तलवार की जगह संविधान दे दिया गया, इसमें एक हाथ में तलवार है लेकिन अब ये तलवार हटा दी गई है, अब आपको एक हाथ में क्या दिखेगा, संविधान की पुस्तक आपको दिखाई देगी। साथ ही शिल्प यानी कि जो साड़ी है वो पहना दी गई, यानी कि अब क्या है, इनको एक कह सकते हैं संस्कृत हिसाब से इनको एक क्या कर दिया गया, साड़ी पहना दी गई है। ठीक है, तो इनके यानी तीन बदलाव हुए हैं, आंखों की पट्टी हटाई गई, तलवार की जगह पर संविधान की पुस्तक दे दी गई और साड़ी भी पहनाई गई। उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपकी जो कह सकते हैं आंखों की पट्टी हटाई गई, इसका कारण क्या है, क्यों हटा दी गई, तो ये हटाई थी आपकी वाई डी चंद्रचूड़ ने। ठीक है, चंद्रचूड़ ने इसको हटवा दिया है, और उन्होंने यानी अब क्या कहना है, तो अब इसलिए पट्टी हटाई गई है क्योंकि ये साबित किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य यह है लोगों को बताना कि कानून जो भैया है आपका, कानून अंधा नहीं है। ठीक है,
अंधा नहीं है। पहले क्या होता था, कहते थे कानून के आंखों पट्टी बंदी है, कानून क्या है आपका अंधा है, ये लोग कहते थे, यानी ये कहावत तो बन गई थी कानून अंधा है, तो इसलिए पट्टी हटवा दी गई है। अब कहा जाता है कानून भैया आपका अंधा नहीं है। ठीक है, अब बात की जाए ये जो आपकी, ये तो आपकी पुरानी मूर्ति हो गई। जो आपकी नई मूर्ति है, ये नई मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो इसके शिल्पकार है आपके विनोद गोस्वामी। ठीक है, तो इस नई मूर्ति के आपके शिल्पकार है विनोद गोस्वामी। ठीक है, तो हमने जान लिया कि अदालत में दिखने वाली मूर्ति न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं। तो इसमें आपके 3 बदलाव किए गए हैं। इसके उसमें तो वाई डी.वाई. चंद्रचूड़ के उसमें किया गया। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। आगे बात करेंगे, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया? किसका नाम ये बदल के किया गया है? तो ये किया गया है पुणे एयरपोर्ट का। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम गुरु संत तुकाराम महाराज कर दिया गया है, और ये है आपका पुणे एयरपोर्ट। ठीक है, इसी का नाम कर दिया गया क्या? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? किस जिले का? तो करीमगंज हुआ करता था, इस जिले का नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है श्रीभूमि। ठीक है, करीमगंज का नाम हो गया है श्रीभूमि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा बदले गए रेलवे स्टेशनों के नाम के बारे में। जो भी आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत केवल बदले गए, यानी केवल महाराष्ट्र सरकार ने जो भी बदले हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है, करी रोड स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो लाल बाग स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, मरीन लाइंस स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो मुंबा देवी स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, चरनी रोड स्टेशन का नाम क्या हो गया है? तो गिरगांव स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, डाक यार्ड रोड स्टेशन का नाम क्या हो गया है नया? तो डाक यार्ड रोड स्टेशन का नाम हो गया है आपका मझगांव स्टेशन। क्या हो गया है? मझगांव स्टेशन हो गया है। ठीक है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन कर दिया गया। संघर्ष रोड स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो डोंगरी स्टेशन कर दिया गया है। किंग सर्किल स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम तीर्थकर पार्श्वनाथ स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, तीर्थंकर जो आपके थे पार्श्वनाथ के नाम पर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है किंग सर्किल स्टेशन का नया नाम। ठीक है, तो ये आपके महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा बदले गए स्टेशनों के नाम थे, जो कि आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत ही बदले गए। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा MK थर्ड क्या है? एक्स्ट्रा MK थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? किसका, कौन सी मिसाइल है? तो एक्स्ट्रा MK थर्ड, तो इसका नाम कर दिया गया है गांडीव। क्या कर दिया गया है? गांडीव इसका नाम कर दिया गया है। और ये कैसी मिसाइल है? तो ये हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल, जो कि एक्स्ट्रा MK थर्ड थी, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है गांडीव। ठीक है, और गांडीव क्या था? तो गांडीव भैया इसका नाम अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष का नाम था आपका गांडीव। ठीक है, जो महाभारत में अर्जुन थे तो उनकी धनुष का नाम था गांडीव, इसीलिए इसका नाम एक्स्ट्रा MK थर्ड का कर दिया गया है गांडीव। ठीक है, आगे बात करेंगे, राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील, कौन सी झील है? तो फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो फाय सागर झील का नाम वरुण सागर झील कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो वरुण सागर झील, और ये दिख रही होगी आपको फाय सागर झील, और जिसका नाम हो गया है वरुण सागर झील। ठीक है, क्या हो गया है? वरुण सागर झील हो गया है। आगे बात करेंगे, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो किसने भैया? असम सरकार ने राज्य की दूसरी राजधानी किसको घोषित किया है? तो दूसरी राजधानी घोषित किया है इसने डिब्रूगढ़ को। ठीक है, किसको घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ को इसने दूसरी राजधानी घोषित किया है असम सरकार ने। ठीक है, कौन सी? दूसरी राजधानी। और डिब्रूगढ़ के यहाँ कहाँ भैया? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है आपका डिब्रूगढ़, और जो कि असम सरकार ने इसको अपनी राज्य की दूसरी राजधानी घोषित कर दिया है। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के
औरंगजेबपुर का नाम क्या हो गया है? हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर आपका एक पड़ता है और औरंगजेबपुर जो जिला था उसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है शिवाजी नगर। ठीक है, क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेबपुर का नाम क्या हो गया है? तो अब इसका नाम हो गया है शिवाजी नगर, जो कि आपका पड़ता है कहां पर? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में। ठीक है, आगे बात करेंगे उत्तराखंड में बदले गए शहरों के नाम, और वो भी कहां पर? हरिद्वार में। यानी जो हरिद्वार में शहर पड़ते हैं आपके, उन शहरों के क्या क्या नाम रख दिए गए हैं? वैसे तो उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड में भी हरिद्वार जिले के खास आपके शहर हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका जिसका नाम है गाजी वाली। ठीक है, क्या है? गाजी वाली है, और इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका कर दिया गया नाम आर्य नगर। ठीक है, इस शहर का नाम हो गया है आर्य नगर। चांदपुर जो आपका पड़ता था, और चांदपुर का नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया ज्योतिबा फुले नगर। क्या हो गया है? ज्योतिबा फुले नगर इसका नाम रख दिया गया। खानपुर कुरसाली, कौन सा? खानपुर कुरसाली जो है इसका नाम अंबेडकर नगर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? तो खानपुर कुरसाली का अंबेडकर नगर रख दिया गया है। खानपुर का अगर पूछ दे केवल खानपुर कुरसाली है तो अंबेडकर नगर, और केवल खानपुर है तो इसका आ जाएगा श्री कसड़ापुरी। ठीक है, केवल खानपुर का आ जाएगा श्री कसड़ापुरी हो जाएगा। इंद्रीस, ठीक है, इंद्रीसपुर जो है, इंद्रीसपुर है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है नंदपुर। ठीक है, नंदपुर इसका नाम कर दिया गया है। आसिफ नगर शहर था, इसका नाम देवनारायण नगर कर दिया गया। आसिफ नगर का क्या हो गया? देवनारायण नगर हो गया। अकबरपुर फाजलपुर एक शहर है, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम हो गया है विजय नगर। ठीक है, तो कह सकते हैं गाजी वाली आर्य नगर, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर, खानपुर खुरसाली अम्बेडकर नगर, खानपुर का श्री कसरापुरी, इंद्रीसपुर का नंदपुर, आसिफ नगर देवनारायण नगर, और अकबरपुर फाजलपुर का हो गया है आपका विजय नगर। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब आपके कुछ शहर जो है देहरादून के, उनके नाम क्या बदले गए हैं? तो उनके नाम देख लेते हैं। तो वहीं पे एक शहर आपका पड़ता है मियावाला, और मियावाला का नाम हो गया है रामजी वाला। ठीक है, मियावाला का नाम क्या हो गया है? तो रामजी वाला। पीरवाला का नाम हो गया है केसरी नगर, पीरवाला का नाम केसरी नगर। चांदपुर खुर्द का नाम क्या हो गया है? तो पृथ्वीराज नगर। क्या हो गया है? पृथ्वीराज नगर। अब्दुल्लापुर का क्या हो जाएगा? तो अब्दुल्लापुर का नाम हो जाएगा दक्ष नगर। ठीक है, तो ये आपके देहरादून के शहर हैं, जैसे मियावाला, रामजी वाला, पीरवाला, केसरी नगर, चांदपुर खुर्द, पृथ्वीराज नगर, और अब्दुल्लापुर दक्ष नगर। ये सारे आपके पुराने नाम हैं, और इनके जो नए नाम हो गए हैं वो आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब बात करने वाले हैं नैनीताल की। तो नैनीताल जिले में कुछ आपके शहर हैं, कौन कौन से? जैसे नवाबी रोड, कुछ स्थान है जिनका नाम है नवाबी रोड। नवाबी रोड का नाम बदल के कर दिया गया है अटल मार्ग। क्या कर दिया गया है? तो अटल मार्ग इसका नाम कर दिया गया है नवाबी रोड का। ठीक है, पंचक्की आईआईटी मार्ग, पंचक्की आईआईटी मार्ग जो हुआ करता था, इसका नाम अब हो गया है गुरु गोवलकर मार्ग। ठीक है, क्या हो गया है? तो गुरु गोवलकर मार्ग किसका कर दिया गया है? तो पंचक्की आईआईटी मार्ग का नाम कर दिया गया। ये कहां पर है आपके? ये दोनों शहर आपके, यानी कि दोनों स्थान आपके हैं नैनीताल में। ठीक है, उसके बाद में एक आपका है उद्यम सिंह नगर के, यानी कि जिले के कुछ नाम बदले गए हैं उद्यमपुर सिंह। ठीक है, देख लेते हैं इस बारे के बाद। तो नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी, नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है कौशल्यापुरी। ठीक है, कौशल्यापुरी किसका नाम कर दिया गया है? तो नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी जो है इसका नाम हो गया है कौशल्यापुरी। और नवाबी रोड का अटल मार्ग, और पंचक्की आईआईटी जो मार्ग था उसका नाम हो गया है गुरु गोवलकर मार्ग कर दिया गया है। ये सारे आपके नाम किसके बदले गए हैं? तो यानी आपके कुछ शहर थे, कुछ आपके रेलवे स्टेशन थे, कुछ आपके ऐसे स्थान थे जिनके नाम आपके बदले गए थे 2024-25 में। अभी आपके कुछ जो शेष रह गए हैं वो अब हम आपको कल यानी अगले वीडियो में जो आपके बचे हुए स्थान हैं उनको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, और चैनल को अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना ही भूलिए। ठीक है, तो धन्यवाद।